सामुदायिक शौचालय केयर टेकर दीदी के मानदेय को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सामुदायिक शौचालय केयर टेकर दीदी ने बोला है यहाँ पर कि 9,000 रुपये उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो आइए वीडियो में हम आपको जानकारी बताएंगे कि 2024 में आपको 9,000 मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना रुपए खर्च होगा, कितना 9,000 रुपये में आपको क्या करना है या कितना मिलेगा, पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल अपने आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शासन की तरफ से गांव में बन रहे सामुदायिक शौचालय के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? समूह की होती है। इसके लिए शासन द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा आदेश भी दिया गया था मुख्य विकास अधिकारी को कि जो भी रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए गए थे उसके लिए सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की नियुक्तियाँ की गई। स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंपी जाएगी और जो कि सौंपी भी गई थी। और साथ ही साथ साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी की तैनाती होगी यानी कि केयर टेकर की। सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए प्रतिमाह 9,000 रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था सरकार ने की है। अब देखिए यहीं पर बात आके फंसती ऐसे है कि लोगों को देखिए सरकार ने बताया 9,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन 9,000 रुपये सरकार खर्च वहन कर रही है सामुदायिक शौचालय पर, एक सामुदायिक शौचालय पर 1 महीने का 9,000 रुपये, ठीक है, लेकिन 9,000 रुपये आपका मानदेय बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचने की गलती ना करें, ये ना सोचें बिल्कुल भी, ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपको 9,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 9,000 सरकार खर्च दे रही है केवल, ठीक है, उसमें मानदेय जो आपका है वनली और वनली 6,000 रुपये है। 9,000 रुपये आपका मानदेय नहीं है। अब आप सोचते हैं कि 3,000 रुपये समूह की दीदियों ने रख लिया, हमें तो पैसा पूरा दिया ही नहीं। तो देखिए आपका जो मानदेय है 6,000 है। अगर आपको 6,000 मानदेय नहीं मिल रहा है तब आप शिकायत करने की हकदार हैं। अगर आपको 5,000 या 4,000 दिया जा रहा है तब आप शिकायत करिए, अन्यथा आप शिकायत करने के हकदार नहीं है, क्योंकि 6,000 ही आपका मानदेय है। बाकी के जो 3,000 रुपये हैं उसका क्या करना है, उसका दीदियाँ क्या करती हैं, या आपस में बांट लेती हैं, या क्या लाती हैं, या करती क्या है आखिर 3,000 रुपये का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं पूरी जानकारी डिटेल से, क्या कैसे आपको कैसा खर्च होता है और कितना रुपये खर्च लगता है और क्या क्या सामग्री खरीदनी होती है, ठीक है। 9,000 रुपये सरकार ने व्यवस्था की थी और ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय के रखरखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग से की जाती है। साथ ही साथ इसमें 25% धनराशि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। 9,000 में 25% धनराशि 15वें वित्त आयोग में धन की कमी होने पर इसकी आपूर्ति राज्य वित्त आयोग के पैसे से की जाएगी, ठीक है। ग्राम पंचायतों द्वारा शौचालय के रखरखाव में व्यय होने वाली पूरे वर्ष की धनराशि एकदम 2 किस्तों में स्वयं सहायता समूह को प्रदान की जाएगी, ठीक है, अधिकतम 2 किस्तों में, ठीक है। मतलब कि फ़िलहाल 3 किस्त एक साथ में पैसा आ जाता है आपको, तो एक ही बार मतलब हर महीने दिया जाएगा महीने के हिसाब से, लेकिन पैसा सरकार 3 महीने के हिसाब से भेजती है, ठीक है। और जैसे कि 27,000 रुपये एक बार में सरकार भेज देती है, एक इकट्ठे पैसा आता है, लेकिन आपको हर महीने दिया जाएगा। और हो सकता है समूह द्वारा आपको मतलब 3 महीने का इकट्ठे दे दिया जाए या 1 महीने का, वो तो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिन ग्राम पंचायतों में समूह का गठन नहीं हुआ है वहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। जब तक तैनाती नहीं हुई है केयर टेकर की तब तक सफाई कर्मी ही करेंगे सफाई, और शौचालय की देखभाल समूह के द्वारा की जाएगी, यानी कि केयर टेकर के द्वारा। समूह द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करने पर ग्राम पंचायत को ये अधिकार होगा कि वह उनको हटा सकते हैं, ठीक है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि समूह की जिम्मेदारी दी जाती है, केयर टेकर को जिम्मेदारी दी जाती है। अगर वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करती हैं, अपना आपका जो अधिकार है, आपको जो कार्य दिया गया उस कार्य को नहीं करती हैं, तो आपका अधिकार वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ग्राम पंचायत को ये अधिकार हो जाता है कि आपको हटवा दिया जाए, क्योंकि सब जब शिकायत करेंगे जा कर के तो कहीं ना कहीं से आपका छवि खराब होगा, साथ ही साथ आपको निकाला भी जा सकता है केयर टेकर के पद से। तो स्वयं सहायता समूह द्वारा दिन में 2 बार सफाई की जाती है शौचालय की। सामुदायिक शौचालय की दिन में 2 बार आपको साफ़ सफाई करनी है, यानी कि केयर टेकर की जो जिम्मेदारी होगी वो दिन में 2 बार साफ़ सफाई करेगी सामुदायिक शौचालय की। और दिन में 2 बार साफ़ सफाई से जुड़े जो
का जो सामान लगते हैं उसको भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किसके द्वारा? समूह के द्वारा। समूह द्वारा शिकायत रजिस्टर भी बनाया जाएगा और जो शौचालय पर उपलब्ध रहेगा सफाई कर्मियों की जिम्मेदारियां होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संचालित करके शौचालय को स्वच्छ रखना होगा, यानी कि डेली आपको सफाई करनी होगी, दिन में 2 बार सफाई करनी है। और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी जो उपकरण होंगे वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे ग्लव्स हो गया मतलब हाथ में पहनने के लिए, मास्क हो गया मुंह पे पहनने के लिए आदि का प्रयोग आपको करना होगा। और रख रखाव हेतु मद एवं कार्य विवरण जो है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, यानी कि कितना खर्च लगेगा। वो पैसा आपको नहीं खर्च करना है, वो जो 3,000 रुपये दिया जा रहा है ना, उसी में से समूह आपको ये सारी चीज़ें ला के उपलब्ध कराएगा। और साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय में जो तैनात सफाई कर्मी है, यानी कि केयर टेकर बोलिए या सफाई कर्मी बोलिए, उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, आपका मानदेय कितना है? 6,000 है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। 6,000 से कम मिल रहा है तो आप शिकायत करिए, अगर 6,000 मिल रहा है तो बिल्कुल सही मिल रहा है जितना सरकार आपको दे रही है। और शौचालय में देखिए मतलब कि ये जो 3,000 है उसमें क्या क्या लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ग्लव्स हो गया और आपका मास्क हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर हो गया शौचालय की मरम्मत, जैसे कोई भी चीज़ है मतलब कि नल वगैरह है ख़राब हो गया, या पानी टपक रहा है ख़राब हो गया, या उसकी टोटी है ख़राब हो गई, या प्लम्बिंग का कार्य कराना है, या कुछ भी XYZ ख़राब हो गया, बिगड़ गया, तो उसको बनवाने के लिए 500 रुपये प्रति माह खर्च दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए देखिए, एक तो वो सामुदायिक है, यानी कि कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, तो लोग आते, जहाँ ज़्यादा लोग भीड़ होती है ना, तो वहाँ चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से सरकार 500 रुपये प्रति माह इसके लिए दे रही है, केवल और केवल प्लम्बिंग के कार्य के लिए। और हम आपको बता देना चाहेंगे प्रतिमा इसके लिए खर्च हो रहा है, और साफ़ सफाई की सामग्री खरीदने के लिए, जैसे कि आप साफ़ सफाई दिन में 2 बार करेंगी ना, तो उसके लिए जो सामग्री लगेगी, जैसे झाड़ू, ब्रश, कपड़े, स्पंज, पोछा, मग, बाल्टी और आदि के लिए 6 माह में 1,200 रुपये और प्रति माह 200 रुपये खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए 1,200 रुपये 6 महीने में और प्रति माह 200 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, शौचालय में निष्क्रामक सामग्री जैसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, हार्पिक आदि के लिए 1,000 रुपये प्रति माह खर्च करने की छूट दी गई है। ठीक है, जैसे साबुन वगैरह है डेली इस्तेमाल है, वॉशिंग पाउडर है डेली यूज़ हो रहा है, हार्पिक है तो हार्पिक भी दिन में 2 बार सफाई होगी तो यूज़ होगा ही, तो ख़त्म भी जल्दी होगा। तो उन सभी सामग्रियों को खरीदने के लिए भी 1,000 रुपये प्रति माह सरकार देगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता देना चाहेंगे शौचालय में यूटिलिटी भी खर्च होता है। यूटिलिटी खर्च के मतलब ये है पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1,000 रुपये प्रति माह खर्च किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त खर्चों के रूप में 300 रुपये प्रति माह खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर हो गया आपका 3,000 रुपये। आप जोड़ लीजिएगा जो लोग, क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं किसमें कितना खर्च आपको करना है, कैसे करना है, क्या क्या लाना है। अब आपके मन में आई होप कि डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे कि दीदियाँ पैसा रख लेती हैं, पैसा 3,000 रुपये नहीं देती हैं, 9,000 पूरा मानदेय नहीं देती हैं, 6,000 क्यों देती हैं। तो अब आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से सरकार पैसा देती है, और वो पैसे का अधिकार, वो जो 3,000 है वो किसी का नहीं है, समूह का अधिकार है। समूह ला करके सामग्री आपको उपलब्ध कराएगा। बिजली का बिल हो गया, साथ साथ पानी का, हर एक चीज़ का जो भी है मैंने आपको बताया, जैसे कि इतने इतने रुपए खर्च लगते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।